और ऐसे मसले पर जो भारत समेत दुनिया के लिए नई सिचुएशन पैदा कर सकता है। मामला अमेरिका का ही है और ट्रंप से जुड़ा हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम में ट्रंप टैरिफ से लेकर तमाम इमिग्रेशन, कॉस्ट कटिंग जैसे बड़े उलटफेर में लगे हुए हैं। अब पर्दे के पीछे की एक रणनीति ये समझ आ रही है कि ट्रंप डॉलर को लेकर भी कुछ बड़े प्लान कर रहे हैं। उनका इरादा डॉलर को कमजोर करने का है। उन्हें लगता है कि मजबूत डॉलर अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए घाटे का सौदा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये पूरी कहानी क्या है? डॉलर कमजोर करने से अमेरिका को क्या फायदा होगा सर? और इसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ दूं फटाफट सर। मैं जहां तक समझते आया हूं, चीन ने भी ऐसा ही किया था सर। चीन का भी लगातार हम सुनते आ रहे थे कि वो जानबूझकर अपनी जो करेंसी है येन, उसको कमजोर रखता है, अंडरवैल्यूड रखता है। अंडरवैल्यूड। क्यों सर? ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है और इसको समझना होगा इस हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल अभी जो हालात हैं, जिसको हमने अपनी पहली जो स्टोरी डिस्कस की थी अमेरिका में मंदी को लेकर, जिम रॉजर्स वाली, उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। अमेरिका जिस तरह की नीतियों पे ट्रंप के आने के बाद से चल रहा है, वो बहुत बड़े फेरबदल वाली साबित होने वाली हैं, चाहे टैरिफ का हो, चाहे बाकी के इमिग्रेशन या दूसरी पॉलिसीज़ हों। अब आप समझ लीजिए कि टैरिफ वॉर तो एक तरफ अमेरिका ने छेड़ ही दिया है, दूसरा अमेरिका का ऑब्जेक्टिव या ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है, वो ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको वायबल बनाना है, उनको तगड़ा बनाना है। इसको लेके वो काम कर रहे हैं। इसमें दिख क्या रहा है? इसमें दिख रहा है उनको डॉलर उनके लिए सबसे अहम साबित हो सकता है। मजबूत डॉलर है, ट्रंप को लग रहा है कि ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड, उसका आधा हिस्सा डॉलर में होता है। लगभग 59% जो दुनिया भर के जो सरकारों के जो रिजर्व हैं, उसमें डॉलर शामिल है, यानी गोल्ड डॉलर के बॉन्ड शामिल हैं दुनिया भर के। पूरी दुनिया अमेरिकन फाइनेंशियल असेट्स के पीछे पागल है, दौड़ रही है। और अभी रघुराम राजन ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें इसी बात का उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से पूरी दुनिया अमेरिकी असेट्स को लेके दीवानी और क्या अमेरिका को उससे नुकसान है। अब उनको लग रहा है कि ये जो अमेरिकन जो असेट्स हैं, उसको लेके जो पूरी दुनिया में है, वहाँ से अमेरिका को इसका दरअसल नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को इन बॉन्ड्स पे ब्याज चुकाना पड़ता है। अब डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये जनवरी के मध्य में 109.96 के लेवल पे पहुंच गया था, अभी 103 के लेवल पे है। लगभग 5.5% की गिरावट इसमें 1-1.5 महीने में आई है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा है, अमेरिका में जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो हिल गया है, डर गए हैं लोग, महंगाई को लेकर डरे हुए हैं, लोगों ने खर्च करना कम कर दिया है, और इस वजह से पूरे अमेरिका में मंदी की जो बात अभी हमने डिस्कस की, वो आने का खतरा है। सर, मार्केट्स को लग रहा है कि अमेरिका में अब एक रेट कट होना चाहिए। ठीक है, रेट कट की एक उम्मीद मार्केट कर रहा है। फेड से। हाँ, ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, उसको ऐसा बनाया जाए जिससे कि पूरी दुनिया में। तो वो कह रहे थे सर कि मेक इन अमेरिका कार लीजिए तो और कार लोन में छूट पाइए। बिल्कुल। तो ग्लोबल लेवल पर अगर आपको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो आपको अपनी करेंसी को कमजोर रखना पड़ेगा। ये बात ट्रंप को समझ में आ रही है। ट्रंप के जो सलाहकार हैं, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको डॉलर को अंडर वैल्यूड करना पड़ेगा। तो अब उसमें एक क्या रास्ता है? उन्होंने ये एक सुझाव आ रहा है कि जो दुनिया भर के जो देश अमेरिकी बॉन्ड्स या अमेरिकी दूसरे फाइनेंशियल असेट्स खरीद रहे हैं, उनसे एक फीस वसूली जाए। फीस वसूलोगे तो आप जाहिर तौर पर अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। अमेरिकी बॉन्ड पर अगर आप एक फीस लगा दोगे, एक शुल्क लगा देंगे, तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, दुनिया उसको खरीदना बंद कर देगी। इससे क्या होगा? डॉलर कमजोर होगा। दूसरा एक और ऑप्शन उनके पास है जिस पर चर्चा चल रही है अमेरिका में, वो ये चल रही है कि 1985 में एक डील हुई थी, एक अकॉर्ड हुआ था। ठीक है, किसके साथ? उसको प्लाजा अकॉर्ड बोलते हैं। किसके साथ डील हुआ था? इसमें शामिल था फ्रांस था, ब्रिटेन था, तब डिवाइडेड जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था, जापान शामिल था। ये सारे देश अमेरिका आए थे और इसको प्लाजा अकॉर्ड बोला जाता है 1985 का। इसमें यह कहा गया था कि जो बाकी के जो देश हैं, उनकी जो करेंसी है
उनको धीरे धीरे बूस्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, ताकि डॉलर कमजोर हो। क्योंकि इससे पिछले 5 साल में डॉलर 50% मजबूत हुआ था। इस खबर के आने के बाद, ये अकॉर्ड की खबर के आने के बाद ही डॉलर में बहुत तेज गिरावट आई। अब अमेरिका चाहता है कि इसी तरह की डील, एक मारा लागो टाइप का अकॉर्ड किया जाए फिर से दूसरे देशों के साथ, जिनकी करेंसीज को बूस्ट करने का को लेके एक पूरा एक एग्रीमेंट बने। अच्छा। लेकिन इस बार अड़चन है। इस बार अड़चन यह है कि आपने टैरिफ ठोक दी सब पर। आप पे 200% लगाएंगे। मूड तो पहले ही खराब कर दिया था। आप 200% टैरिफ लेंगे अल्कोहल पे, किसी पे 100% लेंगे, एग्री प्रोडक्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी मशीनरी वगैरह पे, सब जगह पे आपने टैरिफ, स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, सब पे आपने टैरिफ लगा दिए। तो जो 1985 में अकॉर्ड हुआ था, वैसा करने के लिए अब कोई देश तैयार नहीं है। तो अमेरिका के सामने अब संकट इस बात का आ गया कि ये कोई अकॉर्ड ऐसा हो नहीं सकता, तो किस तरह से डॉलर को कमज़ोर किया जाए। तो ये पूरी एक किस्सा है जहाँ पे कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो उसको अपने डॉलर को कमज़ोर करना है। अब एक और बात है, चीन की बात कर लेते हैं। चीन अपनी करेंसी को नहीं आगे बढ़ने देना चाहता। चीन अपनी करेंसी को नहीं चाहता कि वो मजबूत हो। पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। चीन की हालत बुरी तरह से पस्त है। ठीक है। पूरा रियल्टी सेक्टर धराशायी पड़ा हुआ है। घोस्ट हाउस। कंज्यूमर सामान खरीदने को तैयार नहीं है। चीन 300 बिलियन डॉलर के पैकेज ला रहा है, इकोनॉमी में पैसा झोंक रहा है, पेंशन दे रहा है, स्मार्टफोन खरीदने के लिए इंसेंटिव दे रहा है। टीवी खरीदिए, स्मार्टफोन खरीदिए, बच्चे पैदा कीजिए, घर खरीदिए, घर को फ्री ऑफ कॉस्ट घर देने को चीन तैयार है। इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर चीन पैसा डालकर इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ऐसे हालत में चीन किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि जो चीन की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो, मजबूत हो। वो चाहता है कि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट रहे। तो अमेरिका के सामने ये मुश्किल है। लेकिन ऐसी पूरे इस जो हालत है, इसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। वही मेरा अगला प्रश्न होने वाला था सर कि अमेरिका चाह रहा है कि डॉलर कमजोर हो, ठीक है, उससे हमारा क्या फायदा, भारत का क्या सरोकार है, हमारे और आपके फायदे की क्या बात होगी? नहीं, डॉलर कमजोर होगा तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वहां आपको राहत मिलेगी, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेगा, बिल्कुल कैपिटल इनफ्लो आएगा। आप जो सामान खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये हमारे 2 सबसे बड़े इंपोर्ट हैं। ठीक है। इनका पेमेंट आपने डॉलर में करना होता है भारत को। तो जब अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो मान लीजिए $1 में 60 रुपये आ रहे हैं, है ना, और $1 में मान लो 80 रुपये आ रहे हैं, तो अब आपके कम रुपए गए। तो उस हिसाब से हमको फ़ायदा होता है। लेकिन जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर फिर लॉस होगा, जिसमें कि IT सेक्टर है, $250 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसके लिए अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो वहाँ खतरा है। टेक्सटाइल, जेम्स टेक्सटाइल या मसाले या मशीनरी जैसे दूसरे जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए झटका साबित हो सकता है अगर डॉलर को डेप्रिशिएट करने का अमेरिका का प्लान आगे बढ़ता है। एक अंतिम सवाल, उसके बाद शो को वाइंड अप कर देंगे। डॉलर की हेजेमनी को रोकने के लिए इंडियन रुपी को कहा गया था कि UPI के मेथड से आप श्रीलंका और तमाम नेबरिंग स्टेट्स को, ना कंट्रीज़ में कहा गया कि इसी में ट्रेड हम लोग करेंगे। वो वाला मामला आप समझ रहे होंगे सर। वो वाला मामला क्या है सर, उसको समझाइए। और इससे अगर इस कहानी से नहीं, इंडिया की कोशिश रही है कि डॉलर का वर्चस्व को तो चैलेंज करने की बात नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि जो ब्रिक्स की करेंसी लाने की बात है उसका वैसा कोई प्लान नहीं है। उसको लेके भी अमेरिका का काफ़ी तनातनी इस बात को लेके हुई कि आप अपनी करेंसी ब्रिक्स लाना चाहता है। लेकिन UPI के जरिए पेमेंट तो एक अलग कहानी है। जो रुपी रूबल ट्रेड वाला एक मामला था, रूस से जो ऑयल लिया, क्रूड लेना हो या दूसरे देशों के साथ है, तो वो आपसी करेंसीज के जरिए ट्रेड किया जाए जहां पे कि डॉलर का इन्वॉल्वमेंट न हो। ऐसी कोशिशें की, लेकिन रुपी रूबल ट्रेड वाला मामला भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा नहीं। अमेरिका, हाँ बिल्कुल, रूस के पास जो है बड़े पैमाने पर भारतीय रुपए के जो अकाउंट है उसमें रुपए पड़ा रहा, लेकिन उनको वो कन्वर्ट करके यूज़ करने वाली सिचुएशन नहीं बनी। तो वो मसला भी थोड़ा फंसा रहा। अभी जो डी-डॉलराइजेशन वाला जो पूरा सेगमेंट है या पूरा एक मुहिम है दुनिया भर की, उसको शायद अभी चलाने में वक्त लग सकता है। ख़ास तौर पर अब अगर बात की जाए, जब पूरी दुनिया अभी टैरिफ के जो हिसाब किताब है, जो टैरिफ का डर है
उससे निपटने में लगी हुई है। ऐसे वक्त पर मुझे नहीं लगता कि डी डॉलराइजेशन की कोई नई मुहिम शुरू करने की तैयारी में दुनिया है या देश अभी इसको करना भी चाहते हैं। चलिए चलिए, तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।